गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th। ये आप लोगों का 8 चैप्टर है। छुट्टी के बाद फर्स्ट चैप्टर जा रहा है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा भी। चैप्टर 8 बचपन के दिन। ठीक है, इसके लेखक स्वयं अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्होंने खुद ही इस अपने बारे में यहाँ पर हम लोगों को बताया है। और इसे आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि उनका जीवन कहाँ, किस तरह से बचपन कैसा था। ठीक है, तो इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम तमिल परिवार में हुआ था। ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म जो है रामेश्वर कस्बे के रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर जो है वहाँ के एक कस्बे के मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन थी। बहुत ही उनकी शिक्षा कम थी, लेकिन फिर भी बहुत ही स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और इनकी माता आयशियाम्मा जो उनकी अच्छी माँ और एक अच्छी धर्मपत्नी थी। ठीक है, ये लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना हुआ था, पक्का घर था, वो उनका पुश्तैनी घर था। ठीक है, ये इनके बचपन में, स्कूल के दिनों में, बचपन में इनके 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ठीक है, इन तीनों से इनकी गहरी दोस्ती थी। लेकिन खासकर ये रामानंद शास्त्री के साथ सबसे अपनी प्राथमिक पाठशाला में रामानंद शास्त्री के साथ वो अधिक बैठते थे, खेलते थे। वह इनके साथ प्रथम बेंच पे बैठते थे। तो एक दिन जब एक पाठशाला में एक नए शिक्षक का आना होता है, तो वो जब ये देखते हैं कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ अब्दुल कलाम के साथ बैठा हुआ है, तो उन्हें कुछ आश्चर्य होता है। वो एक धर्मपंथी वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच में जाकर के मुसलमान लड़कों के साथ जाकर के बैठने के लिए उन्हें कहा। तो वो उस समय तो चले गए पीछे वाली बेंच में, और रामानंद शास्त्री भी इस पूरी घटना को अच्छी तरह से देख रहे थे। दोनों बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने पिता, रामानंद शास्त्री के पिता जो एक रामेश्वरम मंदिर के मुख्य प्रबंधक थे, पुजारी थे, उनके पास जाते हैं और उन्हें सारी घटनाएं बताते हैं। वे सांप्रदायिकता के विश्व के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, बच्चों में इस तरह की भावनाएं नहीं पैदा करना चाहते थे, तो उन्होंने शिक्षक को बुलाया। ठीक है, रामानंद शास्त्री के पिता ने उस शिक्षक को बुलाया और उन्हें डांट फटकार करके उन्हें कहा कि आप बच्चों के मन में इस तरह की भावनाएं क्यों डाल रहे हैं, इस तरह का विष घोलना, उनके दिमाग में देना धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इस तरह की घटनाएं ये गलत है। तब से शिक्षक के भी मन में बदलाव आता है और वे रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम को अलग नहीं करते हैं, उन्हें एक साथ बैठने देते हैं। प्राथमिक पाठशाला में एक विज्ञान के शिक्षक थे, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर, जो कट्टर ब्राह्मण थे। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मणों के उनके सोच के खिलाफ थे कि हमें हिंदुओं के घर में बुलाना नहीं चाहिए था, या बहुत सारे ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज हैं उनके वो खिलाफ थे, कट्टर विरोधी थे वो। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अब्दुल कलाम को अपने घर पर बुलाया भोजन के लिए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें इनकार कर दिया कि नहीं, एक मुस्लिम बालक को आप घर पे क्यों बुला रहे हैं खाने के लिए। तो वे अपनी पत्नी को समझाते हैं और फिर दूसरे सप्ताह वे अब्दुल कलाम को खाने पर रात में बुलाते हैं। तब उनकी पत्नी को समझ में आ गया था और वे फिर से अब्दुल कलाम को स्वयं ही अपने रसोई घर में ले जाती हैं और खाना परोस करके देती हैं कि आप अच्छी तरह से भोजन कीजिए। ठीक है, ये सब भावनाएं उन्हें, अब्दुल कलाम को अपने बचपन जीवन में झेलना पड़ा, और लेकिन उनके शिक्षक का बहुत ही साथ रहा। उनके शिक्षक
विज्ञान के शिक्षक उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और उन्हें काफ़ी मानते थे। उनका कहना था कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ विज्ञान के द्वारा जिसे तुम शहर में भी शिक्षित लोगों के सामने एक अलग पहचान बना सको। इस तरह की भावनाएं उन्हें जागृत करते रहते थे। और जब उन 15 साल की उम्र में हुए तो उनका दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वाटर्ज हाई स्कूल में हुआ। वहाँ उन्हें एक बहुत ही अच्छे शिक्षक की संगति मिले, अय्यादुरै सोलेमन, जो उन्हें बहुत ही खुला दिमाग के व्यक्ति थे और स्नेही थे। तो उन्होंने अब्दुल कलाम के व्यवहार से बहुत ही वो परिचित थे और उनसे मोहित थे। तो वे उन्होंने बहुत ही साथ दिए और उन्हें आगे बढ़ाने में उनका साथ दिए। ठीक है, इस तरह से उन्हें समझाते थे कि जीवन में अगर सफल होना है तो परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 मुख्य शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। इस तरह से शिक्षक उन्हें समझाते थे कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी और उस पर विश्वास नहीं होगा और उस पर तुम कार्य नहीं करोगे तब तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह से शिक्षकों के द्वारा अब्दुल कलाम का प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हासिल हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लेसन 8 कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला इसका प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।